हेलो हमारे प्रिय दर्शकगण, मैं प्रणव देबरॉय। मैं अपने फेसबुक चैनल प्रणव देबरॉयस ब्लॉग और हमारे यूट्यूब चैनल प्रणव एंड यूट्यूबर के चैनल के तरफ से मैं होली के शुभ अवसर के लिए मैं आप लोगों को हार्दिक एडवांस शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं अभी एक सुंदर विषय लेके आप लोगों के सामने आया हूं। ये विषय है हमारे हिंदू धर्म में दूल यात्रा और होली के शुभ अवसर पर समत जलवाने की क्या रीति रिवाज है और किस समय ये जलाया जाता है। इस बारे में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे और होली मनाने के पीछे क्या कहानी है, जानिए होली मनाने का शुरुआत कैसे हुई। Why Holi is celebrated? Why do we celebrated होली? होली का त्योहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन क्यों आपको पता है कि इस त्योहार की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई? अगर नहीं तो इन आपको इस लेख विस्तार में मैं अभी आपको सुनाऊंगा। What is the story of behind होली? हिंदू परंपराओं से प्रेरित होली दिवाली के बाद आने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। ये कुछ जगह पर 2 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है। जो मैंने पहले बोला ना, समझ जलते हैं, क्यों समझ जलवाते हैं, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो जो बुराई पर अच्छी की जीत का प्रतीक है, वो दिन उत्साहपूर्ण रंग खेलने पर सौहार्दपूर्णता को बढ़ाने का होता है। होली महोत्सव या रंगों का त्योहार एक आकर्षण सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है, जिसमें रंग खेलने का अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। इस लेख में आप होली कब है और इस उत्सव के पीछे की धार्मिक परंपराओं की एक झलक पाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि होली क्यों मनाते हैं और इस होली मनाने का शुरुआत कैसे हुई थी। होली मनाने के पीछे की वजह, व्हाई होली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। मथुरा, वृंदावन और अन्य पवित्र स्थलों सहित पूरे क्षेत्र में होली भक्ति और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। बड़े उत्सव में वृंदावन की फुलवाड़ी होली और बरसाना की लटमार होली शामिल है। वो उत्सव 2 दिन तक चलता है, लेकिन ये बात ठीक है, वो होली मथुरा वृंदावन में 2 दिन तक चलते हैं, लेकिन हम लोगों का टी गार्डन एरिया और हम लोगों के गांव में और हम लोगों के नजदीक जो शहर है, वो शहर में 2 दिन किया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी चलते हैं। ये त्योहार बहुत ही आनंददायक त्योहार है मेरे हिसाब से, इसलिए ये 2 दिन तो वहां मथुरा वृंदावन में चलते हैं, लेकिन हम लोगों यहाँ तो 3 दिन 4 दिन तक चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो भारत के सबसे बड़े उत्सव में से ये होली एक बड़े उत्सव है। उत्साह और कोई अन्य चीजों के साथ बसंत ऋतु का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आनंदमय त्योहार है। हर साल हम बुराई पर अच्छाई की जीत मनाने के लिए इस दिन को मनाते हैं, जो मार्च की शुरुआत में फाल्गुन महीने में आते हैं। हालांकि होली एक प्राचीन हिंदू त्योहार है, लेकिन वो लगभग पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस साल रंगों का त्योहार 25 मार्च 2025 सोमवार को मनाया जाएगा।
होली को क्यों मनाए जाते हैं? व्हाई डू यू सेलिब्रेट होली? होली एक हिंदू त्योहार है जो प्राचीन काल से मनाया जाता है। होली का त्योहार बसंत ऋतु का स्वागत करने के एक तरीके के रूप में मनाया जाता है और इसे एक नई शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि होली उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे के रंग लगाकर आनंद लेते हैं। त्योहार के पहले दिन प्रतीकात्मक रूप से सभी बुराइयों को जलाने के एक रंगीन और नए भविष्य की शुरुआत करने के लिए अलाव जलाया जाता है। और जो मैंने बोला था ना, जो आपको समझ क्यों जलाते हैं, वही समझ जलाने का ही है। ये पॉइंट मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि प्रतीकात्मक रूप से सभी बुराइयां को जलाने और एक रंगीन और नई भविष्य की शुरुआत करने के लिए ये समझ जो हम लोग जलाते हैं ना पूर्णिमा के रात में, ये कारण है। बुराइयां सभी इस समझ, मेरे हिसाब से सभी जो समझ जलते हैं ना दोस्तों, ये समझ जलने के साथों साथ ये जो बुराइयां है ये जल जाते हैं और भविष्य में अच्छे दिन, अच्छी शुरुआत के लिए ये मनाया जाता है। होली महोत्सव में लोग बहुत से रंग एक दूसरे पर फेंकते हैं। धार्मिक अर्थ में ये रंग प्रतीकात्मकता से समृद्ध होते हैं और उनके कोई अर्थ भी होते हैं। कुछ लोगों के लिए होली का मतलब खुद को बुराइयां और रक्षों से साफ करना है। रक्षों होली बुराई पर धर्म की जीत की कहानियां से गुजरी है। ऐसे ही एक किंवदंती भगवान कृष्ण और राधा के बीच के ये मधुर बंधन का कोई गीते धूमती है जो विविधता के बीच एकता का प्रतीक है। इस पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी शरारती भावना से खेल खेल में राधा रानी के चेहरे पर रंग लगाया, जैसे होली की परंपरा की शुरुआत हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार होली को राजा हिरण्यकशिपु उनके समर्पित हुई प्रहलाद और दुष्ट होलिका की कहानी से जोड़ती है। भगवान विष्णु जी के प्रति प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण उसके पिता को क्रोध हुआ और क्रोध आया भी, जिसके कारण होली का एक विश्वासघाती योजना बनाई। ते आप लोग दोस्तों, मैं प्रणव देवरॉय, मैं हमारे फेसबुक पेज के द्वारा आप लोगों को ये होली के उत्सव के बारे में आप लोगों को बोल रहा हूँ। आप लोग कृपया ध्यान दें। हालांकि दैविक हस्तक्षेप ने बुराई की विफल कर दिया, जिससे होलिका दहन की शुरुआत हुई और अंधकार पर अच्छाई की जीत का स्थायी उत्सव मनाया गया। हम लोग जब समझ जलाते हैं ना, वो समझ इसलिए जलाते हैं कि ये होलिका जो थे ना, उनका दहन, ये समझ के जो हम लोग समझ जलाते हैं, इस जलाने के साथों साथ हम लोग हिंदू धर्म में ये रीति रिवाज है कि होलिका का दहन जब होगा, इसके बाद हम लोग को एक विश्वास है कि अच्छी शुरुआत होगा और अंधकार पर अच्छाई की जीत और स्थापी उत्सव मनाया जाएगा। होली मनाने का पीछे की कहानी क्या है? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ बिहाइंड होली? हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की विजय और हिरण्यकश्यप की कहानी में बताई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप एक प्राचीन राजा था जो अमर होने का दावा करता था और भगवान के रूप में वे पूजे जाने की मांग करता था।
उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु जी की पूजा करने के प्रति अत्यधिक समर्पित था, जिसलिए हिरण्यकशिपु इस बात से क्रोधित था कि उसका पुत्र उसके स्थान पर इस भगवान की पूजा करता था। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद को यातनाएं देते थे। ऐसे में एक दिन भगवान विष्णु जी आधे सोर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस तरह अच्छाई ने बुराई पर विजय पा ली। होली महोत्सव जो जुड़ी एक और पारंपरिक कहानी राधा और कृष्ण जी से जुड़ी है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण को कोई लोग सर्वोच्च भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी का रंग नीला था, क्योंकि किंवदंती के अनुसार जब वो शिशु थे तो उन्होंने एक राक्षस का जहरीला दूध पी लिया था। कृष्ण को देवी राधा से प्रेम हो गया, लेकिन उन्हें डर था कि उनका नील रंग देखकर राधा उनसे प्रेम नहीं करेंगी। लेकिन राधा ने कृष्ण को अपना त्वचा को रंग से रंगने की अनुमति दी, जिससे ये एक सच्चे जोड़े बन गए और होली पर लोग कृष्ण और राधा के सम्मान में एक दूसरे की पर रंग लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये होली का उत्सव का कितना सुंदर विवरण वर्णित है। होली का रस्म पर परंपराएं, होली रिचुअल्स। होली केवल उल्लास का एक दिन नहीं है, बल्कि वो परंपराओं और अनुष्ठानों से भरा 3 दिवसीय त्योहार है। आइए उन खास उत्सवों को हम लोग अच्छी तरीके से सुस्त कर मनाएं और खास बनाएं। होलिका दहन के साथ जो समझ जलते हैं उनके बात का बहुत ही मील है। होलिका जलाना वो अनुष्ठान मुख्य होली समारोहों में पहले शाम को होता है, जो आज जलाया जाएगा। ठीक है। होली दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक अल्लाह जलवाया जाता है। अव्वल जलाया जाता है। अलब के चारों ओर इकट्ठा होकर ये जो समझ जलते हैं ना दोस्तों, ये समझ जब जलते हैं तो इसका चारों ओर हम लोगों का झपकते है, सब घेर कर रखते हैं और हंसी उल्लास आनंद उल्लास के साथ ये समझ जलाते हैं। साथों साथ भक्ति गीत गाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि इस साल होलिका दहन 26 मार्च 2024 को क्यों आएगा। रंगवाली होली, रंग का दिन वो होली का मुख्य दिन है जहां लोग का उछलना और एक दूसरे को रंग लगाने पर केंद्रित होते हैं। लोग युवा और बूढ़े रंगीन पानी और गुलाल से भरी और पिचकारियों से लोस होकर एक साथ आते हैं। इस साल होली का त्योहार होलिका जो दहन होते हैं, इसके बाद से ये त्योहार शुरू होते हैं। तो दोस्तों, मैं होली के बारे में ये जो हम लोगों का हिंदू धर्म का इतना बड़ा उत्सव होली के बारे में मैं पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार किया हूँ। फिर मैं इस होली को लेकर और भी मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करें। तो फिर मैं प्रणव देवरॉय आप लोगों को एडवांस में
ये होली के शुभ अवसर के लिए, ये होली त्यौहार के लिए मैं अपने दिल से आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छी रहे, आप लोग अच्छी तरह होली मनाएं। सो अभी मैं विराम दे रहा हूँ, फिर मैं इस होली के विषय में और भी मैं वीडियो लेके आप लोगों के साथ आऊँगा। सो मैं अभी यहाँ विराम देते हूँ। सो आप लोग सब मेरे ये वीडियो देखे हो। सो आप लोगों को मैं फिर